रमेश एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ एक पुराने से मकान में रहता था। एक दिन रमेश खेत से घर वापस आया। आप आ गए? मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। सुनो जी, कुछ दिनों में सावन मास शुरू हो जाएगा और हमारी छत पिछली बरसात में बहुत टपकती थी, इसीलिए इस साल सावन आने से पहले इसकी मरम्मत करवा लेते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी रहा था। ठीक है, मैं कल जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन रमेश जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, फसल कटते ही चुका दूंगा। वाह, पिछला कर्ज तो तुझसे चुकाया नहीं जा रहा, नया चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ गया तो तूने कर्ज नहीं चुकाया, अब तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा? रमेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन रमेश और सुमन भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ देर में बंद हो जाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती। उनके घर की छत टपकने लगती है। लगता है आज भगवान भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तू ऐसा कर, घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर पूजा कर लेते हैं। लेकिन वे तो बह जाएगा। वे दोनों सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु और साध्वी खड़े थे। रमेश ने उन्हें प्रणाम किया। बालक, हम दूसरे गांव से आए हैं। यदि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो बारिश बंद होने तक तुम्हारे घर में रुक सकते हैं। बाबा, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। सुमन पूजा करने के लिए शिवलिंग बना रही थी। बेटी, तुम शिवलिंग क्यों बना रही हो? बाबा, आज हम दोनों का उपवास है। हम बारिश के कारण पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए घर में शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे तो पूरे घर में पानी टपक रहा है, फिर पूजा में ध्यान कैसे लगा सकोगे? यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। माताजी, भगवान शिव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी पूजा अवश्य पूरी करेंगे। सुमन और रमेश पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा करते समय जैसे ही रमेश शिवलिंग पर फल चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें भोजन दो। घर में कुछ नहीं था, इसीलिए रमेश वह फल साधु बाबा को दे देता है। तभी सुमन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगती है। मुझे भी बहुत भूख लगी है माताजी, अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ये भी आज खेत पर नहीं जा पाए। आज मजदूरी मिलती तभी कुछ भोजन बन पाता। कोई बात नहीं, ये दूध हमें दे दो। सुमन वह दूध उन्हें दे देती है। अब हम रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की भी जगह नहीं है। आप चिंता न करें, आप आराम करें, हम यहीं दरवाजे के पास बैठकर रात गुजार लेंगे। रात को रमेश और सुमन बातें करते हैं। आज तो भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं कर सके, उपवास कैसे पूरा होगा? कोई बात नहीं, हम कल उपवास पूरा करेंगे। सुबह आप कुछ फल ले आइएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वहाँ साधु और साध्वी नहीं थे और वे मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था। उनका पूरा घर बहुत सुंदर बन गया था। एक कोने में अन्न धन के ढेर लगे थे। रमेश और सुमन शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगे। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं हमारे घर आए और हम उन्हें पहचान न सके। भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे, इतनी बारिश में इतना कष्ट उठाकर। दोनों शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक गांव में भीमा नाम का एक गोलगप्पे बेचने वाला सड़क पर एक ठेली लगाकर गोलगप्पे बेचता था। वह काफी चटपटे गोलगप्पे बनाता था, इसीलिए उसकी ठेली पर भीड़ लगी रहती थी। भीमा भगवान शंकर की पूजा किया करता था। भीमा के सामने कालू भी गोलगप्पे बेचता था, लेकिन वह बहुत लालची था। कम से कम खर्चे में गोलगप्पे बनाता था, जिसके कारण उसके गोलगप्पे बिक नहीं पाते थे। एक दिन वह भीमा की दुकान पर आया और उसने भीमा से कहा, कैसे हो भीमा भाई,
तुम्हारे गोल गप्पे तो फटाफट बिक जाते हैं और मेरे तो अभी तक आधे भी नहीं बिके। ये सुनकर भीमा ने कहा, कालू भाई, ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। उनकी कृपा से सब काम बन जाते हैं। तुम भी सुबह उनकी पूजा करके गोलगप्पे बेचा करो। लेकिन कालू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम गोलगप्पों के पानी में क्या डालते हो जिससे ये फटाफट बिक जाते हैं? ये सुनकर भीमा ने कहा, कुछ नहीं भाई, मैं तो शुरू से ऐसे ही बना रहा हूँ, बस लोगों को पसंद आ रहे हैं। कालू अपने ठेले पर वापस आ जाता है। अगले दिन वह घर पर गोलगप्पे बना रहा था, तभी उसकी पत्नी शांति वहां आ गई। शांति ने अपने पति से पूछा, आप ये पानी में क्या मिला रहे हैं? ये सुनकर कालू ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये पुड़िया मुझे एक आदमी ने दी है और कहा इसे पानी में मिला देना। जो भी गोलगप्पे खाएगा उसे इसकी आदत पड़ जाएगी और वह केवल तुम्हारे ठेले पर ही आएगा। ये सुनकर शांति बोली, कुछ तो भगवान से डरो। तुम भी भीमा भैया की तरह अच्छे से पानी बनाओ तो तुम्हारे गोलगप्पे भी अच्छे से बिक जाएं। इस पानी को पीकर गांव वाले बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी कालू ने गुस्से में बोला, तू चुप रह, मेरे काम में दखल मत दे और किसी को ये बात मत बताना। कुछ दिनों में हम माला माल हो जाएंगे, फिर ये गांव छोड़ देंगे। अगले दिन से कालू मिलावट वाले गोलगप्पे बेचने लगा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी यमराज जी उनके पास आए और बोले, पृथ्वी लोक वासी बहुत लालची हो गए हैं। वे अधिक धन कमाने के चक्कर में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सुनकर शिवजी ने कहा, ऐसा करने वालों को तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं पहले स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखना चाहता हूँ। भगवान शिव और गणेश जी भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुँच गए। कुछ समय बाद दोनों उसी जगह पहुँच गए जहाँ भीमा और कालू गोलगप्पे बेचते थे। गोलगप्पों को देखकर गणेश जी ने कहा, पिताजी, लगता है पृथ्वी लोक पर नए तरह के लड्डू बने हैं। मेरे भक्तों ने कभी इनका भोग नहीं लगाया, मुझे यही खाने हैं। तब शिवजी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो देखते हैं। शिवजी ने देखा कि कालू की ठेली पर कुछ लोग गोलगप्पे खा रहे थे और भीमा खाली खड़ा था। ये देखकर शिवजी गणेश जी के साथ भीमा के पास पहुंच गए। तब शिवजी ने कहा, ये क्या है? हमें खाने हैं, लेकिन तुम खाली खड़े हो और सामने इसी सामान के लिए काफी लोग खड़े हैं। तब भीमा ने कहा, क्या आपने कभी गोलगप्पे नहीं खाए? शिवजी ने कहा, नहीं, हमने ये कभी नहीं खाए। तब भीमा बोला, ये गोलगप्पे हैं, मैं अभी आपको खिलाता हूँ। और जो सामने भीड़ आप देख रहे हैं वह कभी मेरे ठेले पर होती थी, लेकिन इस कालू ने गोलगप्पों में न जाने क्या मिलाया। सभी लोग वहीं जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। ये कहकर भीमा ने शिवजी और गणेश जी को गोलगप्पे खिला दिए। दोनों खाकर बहुत तारीफ करने लगे। गणेश जी बोले, पिताजी, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। गोलगप्पे खाकर दोनों कालू की ठेली की ओर चल दिए। तब भीमा ने कहा, अरे भाई, पैसे तो देते जाओ। शिवजी ने कहा, भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या दूर कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारे गोलगप्पे बिकने लगेंगे। ये सुनकर भीमा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, वैसे भी मुझे तो यह फेंकने ही पड़ते। शिवजी गणेश जी को लेकर कालू की ठेली पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, कालू पानी में नशे की पुड़िया मिला रहा था। शिवजी ने कालू से कहा, तू पानी में नशा मिलाकर भोले भाले गांव वालों को नशे का आदी बना रहा है। यह सब एक दिन बीमार होकर मर जाएंगे। तब कालू घबराकर बोला, यह सब झूठ है। यह झूठ तुमने भीमा से सुना होगा। वहीं जाओ, मेरी ठेली पर आने की कोई जरूरत नहीं है। शिवजी को क्रोध आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से कालू को हवा में लटका दिया।
जिससे कालू डर गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी मिलावट नहीं करूंगा। तब शिवजी ने उसे नीचे उतार दिया। तभी एक गांव वाले ने कहा, इसे मारना चाहिए। ये सुनकर वह शिवजी के पैरों में गिर गया। तब शिवजी ने कहा, इसे एक बार माफ कर दो, ये अब कभी मिलावट नहीं करेगा। और इसके कारण जो पूरा गांव नशे की पकड़ में आ गया वह भी मुक्त हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी गांव वाले ठीक हो गए। ये सब देखकर भीमा भी शिवजी के पास पहुंच गया और उनके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मैं जानता हूँ आप मेरे भोलेनाथ हो, वही इस संकट से मुझे निकाल सकते थे। तब शिवजी और गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। शिवजी ने कहा, इस संसार में जो भी पाप करेगा उसे दंड देने मैं पृथ्वी पर किसी न किसी भेष में आता रहूंगा। ये कहकर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से भीमा और कालू ईमानदारी से गोलगप्पे बेचने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।